ट्यूशन आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो है मुख्य रूप से स्पेशल यूपीपी के लिए जो आपका एग्ज़ाम फरवरी महीने में होने वाले हैं उसके लिए हम लोग हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने जो है चार ऑप्शन है। ए है 8 अक्टूबर को, 14 दिसंबर को, 8 मार्च को या 14 सितंबर को। आप जानते हैं कि हिंदी दिवस जो है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी होगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू, महादेव वर्मा, अंधरुति अरुंधत राय या निर्मला दत्ता। तो आपका ऑप्शन जो होगा महादेव वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया या किसने लिखा? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वह है डॉक्टर राजकुमार वर्मा जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे। राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला चूंकि जो है इसमें देखिए सूरदास दिया, कबीरदास, तुलसीदास और अग्रदास। तो राम बोला उनको कहा गया क्योंकि जब तुलसीदास जन्म लेते हैं तो इनके मुख में 32 दांत भी थे, तो इनको राक्षस भी कहा गया और इनके मुख से जो था तो, राम निकला था, इसलिए इनको कहा गया राम बोला। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ? तो आप देख सकते हैं इसमें दिया है 1520 ईस्वी में, 1554 में, 1550 में या 1680 में। तो आपका ऑप्शन जो जाएगा वो 1554 में होगा। आदिकाल को बीरगाथा काल किसने कहा था? आदिकाल को बीरगाथा काल किसने कहा था? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। किसने कहा था? तो आप बता देंगे कि आदिकाल को वीर गाथा काल जो कहने वाले लेखक हैं वह हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है आपका, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? क्या मागधी थी, शौरसेनी थी, अर्धमागधी थी या नागर अपभ्रंश से हुई? तो आप बताएंगे इसमें कि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वह शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कवि को राष्ट्रकवि किसने कहा गया? राष्ट्रकवि कहलाते हैं। राष्ट्रकवि कौन है? क्या हरिवंश राय बच्चन जी हैं, क्या सुमित्रानंद पंत जी है, मैथिली शरण गुप्त हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो इस ऑप्शन जो होगा चार दिया हुआ है जिसमें मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि आधुनिक युग का तुलसी जो है किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को, विद्यापति को, मैथिली शरण गुप्त को या हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है? तो ऑप्शन जो होगा सी। ठीक है, ऑप्शन जो है इसमें आपका सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर की हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? अज्ञेय जी, श्याम शमशेर, रामेश्वर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, तो इसमें जो है चार ऑप्शन में आपको दिया है कि हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। तो ये आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन को। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना किया था? गुजरात हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के। आपके पास चार ऑप्शन है और ये ऑप्शन जो होगा कि महात्मा गांधी ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना किया, तो ये होगा आपका राष्ट्रभाषा प्रचार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से आपका क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार करना, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी या मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तक की हिंदी। तो देखिए
यदि हम मानक हिंदी की बात कर लें तो मानक हिंदी में आता है हमारा कौन सा, आदर्श के रूप में, मतलब एक हमारा आइडल होना चाहिए, और आइडल जब होगा तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, तो आइडल होगा तो हम लिखने पढ़ने में भी यूज कर लेंगे, बोलचाल में भी यूज कर लेंगे, और मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की। तो हमें सब कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक ना, का आयोजन स्थल था नई दिल्ली, भारत, न्यूयॉर्क, लंदन या पोर्ट लुई जो मॉरिशस में पड़ता है, कहाँ था? तो ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी उत्तर सही होगा कि 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वह न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके पास कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, मतलब हिंदी कविता को छंद की परिधि से, मतलब छंद जो होती है उसको परिधि से, मतलब उसको बाहर निकालने का कार्य कौन कवि लेखक ने किया? क्या सुमित्रानंद पंत थे, महादेव वर्मा थी, जयशंकर प्रसाद थे, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे? तो आंसर जो होता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी, क्या सदुक्कड़ी थी, कन्नौजी थी, या ब्रज भाषा थी? तो हम कह देंगे कि कबीरदास की जो भाषा थी वह सदुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कुल जो है तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है। आंसर जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर जो होगा आपका चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, मतलब चेन्नई जो है इसका वह मुख्यालय स्थित है हिंदी प्रचार सभा का। विश्व की भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो अब बता सकते हैं कि विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो 12, 12, 14, 16, 10। तो आंसर जो होगा कि विश्व की भाषा को कितने परिवार में बांटा गया है, तो आप आंसर देंगे 12 भाषा में। ठीक है ना। अगर देखा कि भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है, तो अब जानते हैं कि अ, भारत का संबंध संविधान की किस, सॉरी, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? तो अब बता सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आंसर जो होगा आपका यह सी होगा। आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? क्या रामायण है, गीतांजलि है, या महाभारत है, या कोई और है? रामायण, ठीक है ना, एक महाभारत है, एक गीतांजलि है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है गीतांजलि, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि महाभारत जो है हमारा संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है? तो आप देख सकते हैं कि तीसरा होगा, क्योंकि सबसे सबसे अधिक जो बात कर लें संसार में बोली जाने वाली भाषाओं में, तो चीनी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जो है आपका आता है क्या, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी, या पापुई? आंसर नंबर होगा बी, भारोपीय। हिंदी का प्राचीनतम रूप किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या अथर्ववेद में? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा ऋग्वेद। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब की गई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो 1910, 1915, 1925, या 1920 में? तो आंसर जो होगा आपका वह होगा ए, ठीक है, 1910 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है बगदूत, उदंत, मार्तंड, लोकमित्र, या प्रजाहितैषी? तो देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र जो आता है वह जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, 99% जो होता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड। निम्नलिखित से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया? कृत्रिम हिंदी, क्या रेखता है, हिंदवी है, दर्द है, या बांगरू है? ठीक है,
तो आप बताएंगे कि इसमें कृत्रिम हिंदी मतलब उसको बनाया गया, तो वह है रेखता। आंसर क्या होगा? रेखता, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? क्या अरबी को कहा गया, फारसी को कहा गया, तुर्की को कहा गया, ठीक है, या उर्दू को कहा गया? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू, चार भाषाओं में से हिंदी को ही एक शैली किसे कहा जाता है? हिंदी की ही एक शैली है, तो हिंदी की एक शैली क्या है हमारी? है उर्दू है। क्या है? उर्दू। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है, कहाँ दिखाई देता है संस्कृत का? संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन रूप किस में दिखाई देता है? क्या ऋग्वेद में दिखाई देता है, क्या रामायण में दिखाई देता है, उपनिषदों में दिखाई देता है, और महाभारत में? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पुराना सबसे जो चीज़ें हैं, किताबें हैं, ग्रंथ है, वो क्या है? हमारी ऋग्वेद है। तो जब सबसे पुराना है ऋग्वेद, तो दिखाई तो उसमें देगा। आगे देखिए कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? क्या राजभाषा में रखेंगे? क्या राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, विभाषा में रखेंगे, या तकनीकी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज रखेंगे, या नेशनल लैंग्वेज रखेंगे, या स्टेट लैंग्वेज रखेंगे? तो उसमें पूछा गया है कि आप बताएं कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत में हम हिंदी को आप राष्ट्रभाषा में रखते हैं। किस में रखते हैं? राष्ट्रभाषा में रखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मैंने बता दिया अभी कि 14, 17, 16, 22। मैंने अभी आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा जो है कौन सी भाषा है? क्या देवभाषा वह हिंदी भाषा है, पाली भाषा है, संस्कृत है, या खड़ी भाषा है? मतलब देवभाषा का मतलब देवताओं की भाषा। तो देवताओं की भाषा के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है? तो आप जानते हैं कि ये गिरवाड़ वाड़िया, मतलब यह जो है देवियों की भाषा या देवताओं की भाषा जो है संस्कृत रही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ लौकिक संस्कृत से, मागधी अपभ्रंश से, पाली से, या वैदिक संस्कृत से? हिंदी का जन्म जो है किस भाषा से हुआ है? तो आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वह पाली पाली प्राकृत से हुआ, ठीक है। क्योंकि संस्कृत बाद पाली हुई, पाली बाद प्राकृतिक हुई, प्राकृतिक बाद हिंदी का आया स्थान। हिंदी कौन सी भाषा का एक शब्द है? हिंदी जो है कौन सी भाषा है? तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या हिंदी की भाषा जो है वह संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, या प्राकृत से है? ठीक है, आप बताएंगे अपन सर। तो आंसर नंबर जो होगा कि हिंदी कौन सी भाषा है, तो ये फारसी भाषा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम सिंधु नदी के किनारे थे, तो वहीं से फारस के लोग जो आए और सिंध को हिंद कहने लगे, तो वहीं फारसी भाषा दिया गया, ठीक है। पंजाबी भाषा का जन्म जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से हुआ, अर्धमागधी से हुआ, सौरसेनी से हुआ, या किससे हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़, अर्धमागधी। तो 34 नंबर का आंसर जो होगा वह होगा पैसाची। क्या होगा? पैसाची। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रह्म है, अवध है, ब्रज है, या मैथिली है? रामचरितमानस, ठीक है ना, वह कौन सी भाषा में लिखी गई है, ठीक ना, या उसकी भाषा क्या है? तो आप बताएंगे कि उसकी भाषा जो है मैथिली है। क्या है? मैथिली है। जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जैसी का पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है? क्या हिंदी में लिखा गया है, क्या संस्कृत में लिखा गया है, ब्रज में लिखा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, या अवधि में लिखा गया है। तो पद्मावत की जो भाषा है वो अवधि है। अगला प्रश्न है कि बघेली जो है किस भाषा सॉरी बघेली किसकी बोली है? क्या पहाड़ी है, राजस्थानी है, पश्चिमी है, या पूर्वी है? ठीक है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, बघेली, तो बघेली जो होगी वह पूर्वी हिंदी है। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या इनमें से सभी को? ठीक है, विभाषा किसे कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आता है कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों को विभाषा कहते हैं। ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
यह खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग जो है, ठीक है, किस पुस्तक में हुआ? क्या भक्ति सागर में हुआ, सुख सागर में हुआ, काव्य सागर में हुआ या प्रेम सागर में हुआ? तो खड़ी बोली का जो सबसे पहला उपयोग जो किया गया था, सबसे पहले पुस्तक में जो किया गया था, वह था आपका प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर डी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? क्या वो 15 अगस्त था? क्या 14 सितंबर था? क्या 26 जनवरी 1950 थी या 14 सितंबर 1950 था? तो आप बताएंगे कि जो हिंदी किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, वह हमारा समय था 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि आर्टिकल नंबर 343 में भी दिया गया है कि हम जो है 14 सितंबर से हम हिंदी को राजभाषा मानेंगे। ठीक है। भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर क्या पंजाब था, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ था वह था आंध्र प्रदेश, डी। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो आंसर नंबर जाएगा आपका डी पर। 1956 में जो है फिर एक बार जो है संगठन बनता है कि हम भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः से क्या की जाएगी, व्यवस्थित की जाएगी। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? विनय पत्रिका, ठीक ना, जैसे दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब तुलसी की क्या है, तुलसीदास की क्या है, रचना है। तो यह तो विनय पत्रिका जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? क्या अवधी है, कन्नौजी है, ब्रज है या कौरवी है? ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये होगा डी, कौरवी। क्या होगा? कौरवी होगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? क्या गोपाल स्वामी अयंगर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? इन चारों लोगों में से किसने जो है यह किया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए? तो ये थे हमारे गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893, ठीक है, 1893, 1857, 1902 या 1907। आप इन तीनों में से बताएंगे कि नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है। ठीक है। तो नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष जो है वह 1893, 1902, 1857 या 1917 है। क्या है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वह होगा ए, 1893। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 343। ठीक है। आंसर क्या होगा? ए होगा। आर्टिकल नंबर 343 में ही कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, जीबी पंत थे, ठीक है, या सुनीति कुमार चटर्जी थी या पीवी सुब्बू रोयन थे? तो वर्ष 1955 में जब गठित होती है, राजभाषा आयोग बनता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि अध्यक्ष बनाया जाए किसको? तो अध्यक्ष बनाया गया उसमें से बीजी खेर जी को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर है 48। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में, नागपुर में, लंदन में, न्यूयॉर्क में? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वही 2015 में। चार ऑप्शन: भोपाल, नागपुर, लंदन, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए होगा भोपाल में, भारत के भोपाल। सर, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाव दिया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ये थे मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक। नेक्स्ट दे रखा है कि काशी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन? काशी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह,
रामनारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। चूंकि देखिए इन तीनों में रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं चौथे में कह रहे हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में किया गया था? 10वां हिंदी सम्मेलन जो है